बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 76 है, जिसके अंदर हम रिप्लेस चाइल्ड मेथड और रिमूव चाइल्ड मेथड जो है वो कवर करेंगे। रिप्लेस चाइल्ड मेथड दोस्तों हम यूज़ करते हैं अगर हमने किसी भी टैग के साथ कोई नया टैग रिप्लेस करना हो, तो उसके लिए जो है वो हम रिप्लेस चाइल्ड मेथड यूज़ करते हैं। जो दूसरा मेथड है रिमूव चाइल्ड मेथड, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब आपने कोई भी टैग जो है वो रिमूव करना हो परमानेंटली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, तो उसके लिए हम रिमूव मेथड का इस्तेमाल करते हैं, रिमूव चाइल्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे पास ये एक डिव है और इस डिव के अंदर 4 पैराग्राफ हैं। ये पैराग्राफ नंबर 1 है, पैराग्राफ नंबर 2 है, पैराग्राफ नंबर 3 है और ये पैराग्राफ नंबर 4 है। मैं चाहता हूँ दोस्तों इन चारों पैराग्राफ में से किसी भी एक पैराग्राफ के साथ मैं जो है एक नया पैराग्राफ रिप्लेस करना चाहता हूँ। मान लो जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ 2 है ना, इसकी जगह पे लिखा हुआ है न्यू पैराग्राफ, मतलब इसकी जगह पे नया टेक्स्ट रिप्लेस हो जाए। तो चलिए वो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें एक टैग बना लेते हैं, एक नया पैराग्राफ टैग बना लेते हैं जिसको हमने रिप्लेस करना है अपने इस टैग के साथ। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप किसी भी टैग के साथ रिप्लेस करते हो किसी दूसरे टैग को, तो वो टैग पहले आपको कंप्लीट क्रिएट करना है, फिर ही देन आप रिप्लेस करोगे। तो अब यहाँ मैं नया टैग एक बना लेता हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने टैग कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्रिएट कमेंट, अपेंड चाइल्ड, ये सारे मेथड सिखाए हुए हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट, अब आपने कौन सा एलिमेंट यानी कौन सा टैग क्रिएट करना है, तो मैंने कहा मैंने एक पी टैग क्रिएट करना है, ठीक है। और उसके बाद इस पैराग्राफ टैग जो मैंने क्रिएट किया है पी टैग, जो कि इस टैग वेरिएबल के अंदर मौजूद है, इसके अंदर मुझे क्या करना है मुझे इसके अंदर एक टेक्स्ट ऐड करना है। उस टेक्स्ट को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट इक्वल टू और आगे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्रिएट टेक्स्ट नोड, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी आपने टेक्स्ट नोट क्रिएट करनी है वो आप लिख दोगे, जैसे मैंने दिया न्यू पैराग्राफ, ठीक है। लेट्स मैंने इस तरह से लिख दिया इसके साथ। अब दोस्तों आपने जो है वो एक नया टैग पी टैग भी क्रिएट कर लिया है और एक न्यू जो है टेक्स्ट भी क्रिएट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट को इस पैराग्राफ पी के अंदर जो है वो अपेंड करना है। तो अपेंड करने के लिए मैंने कहा जो मेरा टैग है डॉट उसके अंदर अपेंड चाइल्ड कर दो, अपेंड चाइल्ड कर दो कौन सा, ये जो टेक्स्ट है। तो इस टेक्स्ट को मैंने इस टैग के अंदर अपेंड चाइल्ड करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया टेक्स्ट। तो अब क्या हुआ कि आपका ये जो टेक्स्ट था न्यू पैराग्राफ, ये आपके इस पी टैग के अंदर जो है क्या हो गया, अपेंड हो गया, मतलब ऐड हो गया। अब हमारे पास ये टैग आ गया जिसमें हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया। अब हम दोस्तों इस टैग को रिप्लेस करना है अपने इस पैराग्राफ 2 के साथ, ठीक है। तो उसके लिए जिस चीज़ के साथ आपने रिप्लेस करना हो उसको सबसे पहले टारगेट करते हैं। तो मेरा ये जो पैराग्राफ 2 है ये किसके अंदर पड़ा हुआ है, ये इस डिव के अंदर पड़ा हुआ है, ये जो आपकी जिसको आपने आईडी दी हुई है मेन के नाम से। तो मैंने सबसे पहले अपनी इस डिव को टारगेट किया, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट, और लेट से मैंने लिख दिया जैसे टारगेट इक्वल टू और आगे डॉक्यूमेंट, उसको टारगेट करने के लिए हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसकी आईडी क्या है मेन, उसकी आईडी है मेन। चलें, तो इतना करने से क्या हुआ है कि आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेन के साथ जब टारगेट किया तो आपकी ये डिव जो है टारगेट हो गई है। अब इस डिव को टारगेट करके आपने किस में रख दिया है, इस टारगेट वाले वेरिएबल के अंदर। तो अब दोस्तों हमने क्या करना है, मैंने कहा जिस मैंने डिव को टारगेट किया है डॉट उसके अंदर रिप्लेस चाइल्ड करना है, मुझे क्या करना है, रिप्लेस चाइल्ड करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो रिप्लेस चाइल्ड मेथड है ना, सबसे पहले तो उसके शुरू पे आपने वो उस चीज़ को टारगेट करना होता है जिसके अंदर से आपने जो है चीज़ को रिप्लेस करना है। तो मैंने कहा मैंने जो डिव को टारगेट किया है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जाके रिप्लेस चाइल्ड कर दो। अब रिप्लेस चाइल्ड जब करते हैं तो यहाँ पे 2 आर्गूमेंट पास करते हैं। पहला वो आर्गूमेंट जो आपका नया टैग है, मेरा नया टैग कौन सा है, ये वाला, ये जो पैराग्राफ मैंने क्रिएट किया था। तो मैंने यहाँ लिख दिया मेरा नया टैग ये है टैग कॉमा, और उसके बाद देन दोस्तों बताते हैं ओल्ड टैग जिसके साथ आपने रिप्लेस करना है। तो वो कौन सा है, वो ये मेरा पैराग्राफ 2 है, जो कि जिस चीज़ को मैंने ये टारगेट किया था उसके अंदर ही वो उसका कौन से नंबर वाला चिल्ड्रन है। तो आपको पता ना, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने किसी भी चीज़ के चिल्ड्रन फाइंड करने हो तो उसके लिए हम चिल्ड्रन मेथड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी ये डिव है इसके अंदर ये इसका पहला पैराग्राफ चिल्ड्रन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये इसका 4 है। और आपको यही पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इनकी नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है। अब ये इसका चिल्ड्रन नंबर 0 है, मतलब वैसे तो ये चिल्ड्रन नंबर 1 है लेकिन इसकी नंबरिंग जो है अकॉर्डिंग टू एरे की फॉर्म में होती है। तो अब इसको आप जो पहला चिल्ड्रन होता है उसको चिल्ड्रन नंबर 0 कहते हो, जो दूसरा होता है उसको चिल्ड्रन नंबर 1, ऐसे आप टू आप चलते जाते हो।
तो मेरे जो चिल्ड्रन नंबर 2 है जिसमें लिखा हुआ है पैराग्राफ 2, ये असल में इस मेरी डिव का कौन से नंबर वाला चाइल्ड है, चाइल्ड नंबर 1, क्योंकि ये पहला चाइल्ड नंबर 0 और ये चाइल्ड नंबर 1। तो मैंने यहाँ पे कहा लेट और मैंने कहा ओल्ड टैग है ना, जिसके साथ आप रिप्लेस करने जा रहे हो वो एक ओल्ड टैग है, और जिसको रिप्लेस करना है वो एक न्यू टैग है। तो यहाँ पे चले हम यहाँ पे ऐसे करते हैं आपकी आसानी के लिए, यहाँ मैं लिख लेता हूँ न्यू टैग, कि ये मेरा न्यू टैग है जिसको मैंने रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे भी पहले न्यू टैग बताते हैं, तो मैंने कहा न्यू टैग। अब उसके बाद ओल्ड टैग कैसे बताएंगे, उसके लिए मैंने कहा इक्वल टू, और मैंने कहा जिस चीज़ को मैंने टारगेट किया था अभी मतलब ये जो आपने जिस डिव को टारगेट किया है, मैंने कहा डॉट, उसके अंदर जो उसका जो चिल्ड्रन नंबर कौन सा है, चिल्ड्रन नंबर 1, उसको मैंने कहा फैच करो, और फैच करके इस ओल्ड टैग के अंदर रख दो। अब ओल्ड टैग के अंदर जो भी आया है मैंने यहाँ पे उसका रेफरेंस पास कर दिया। क्लियर हो गया। तो ये देखें इस तरह से दोस्तों हम जो है रिप्लेस करते हैं। देखिए कितना लंबा कोड है, पहले आपने टैग जनरेट किया, फिर उसके बाद टेक्स्ट जनरेट किया, फिर टेक्स्ट को जो है वो अपने टैग के अंदर जो है न्यू टैग के अंदर अपेंड कर दिया। उसके बाद सबसे पहले आपने उस चीज़ को टारगेट किया जिसके चिल्ड्रन को आपने रिप्लेस करना है, और फिर देन उसके बाद उसका टारगेट करने के बाद देन उस चिल्ड्रन को टारगेट किया जिस चिल्ड्रन को रिप्लेस करना है। फिर उसके बाद आपने लिखा जिस चीज़ को आपने जिसका चिल्ड्रन रिप्लेस करना है उसको टारगेट किया। टारगेट करने के बाद डॉट रिप्लेस चिल्ड्रन, उसमें 2 आर्गुमेंट पास करते हैं, पहले न्यू टैग फिर कॉमा लगा के ओल्ड टैग। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट और देन कर दिया एंटर। और ये देख रहे हो, ये अगर मैं थोड़ा इसे जूम करूँ तो ये देखो जो आपका पैराग्राफ नंबर 2 था उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ आ गया, न्यू पैराग्राफ। अगर दोस्तों मान लो अगर आपने ये पैराग्राफ 3 को रिप्लेस करना है तो ये कौन से नंबर वाला चिल्ड्रन है, ये 0, ये 1 और ये 2, मतलब आप 2 वाले को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे सिंपली आप जहाँ पे अपने लिखना चिल्ड्रन नंबर 1, यहाँ पे आप चिल्ड्रन नंबर 2 लिख दो। तो आपके को बोला ये जो पैराग्राफ नंबर 3 ये रिप्लेस हो जाएगा। फाइव करता हूँ रिफ्रेश हो, देखो पैराग्राफ नंबर 2 अपने वैसे ही आ गया अब जैसे पहले था, और उसके बाद जो पैराग्राफ 3 है वो क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया। तो ये था दोस्तों रिप्लेस करने का पूरा एक प्रोसेस जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। अब इस सबको मैं करता हूँ यहाँ से ऐसे रिमूव कर दिया। अब मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी आप जो है किसी भी अगर आपके पास कोई टैग है और उसके अंदर कोई उसका चिल्ड्रन है और आपने उसका चिल्ड्रन जो है रिमूव करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हो, तो वो सिखाता हूँ अब आपको। मान लो दोस्तों आपके पास ये एक डिव है और इस डिव के अंदर ये 4 चिल्ड्रन, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4। इसमें से आप चाहते हो कि जो पैराग्राफ 2 है ना ये रिमूव हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपने दोस्तों उस चीज़ को टारगेट करना होता है, उस टैग को टारगेट करना होता है जिसके आपने चिल्ड्रन को रिमूव करना है। तो मैंने अपने इस डिव को टारगेट करना है क्योंकि मैंने इसके चिल्ड्रन को रिमूव करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेट और मैंने कहा टारगेट और टारगेट की कैपिटल में कर लेते हैं, ओके, टारगेट इक्वल टू, आगे मैंने किस चीज़ को टारगेट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है उसकी आईडी है दोस्तों मेन, ठीक है। तो जिसका चिल्ड्रन रिमूव करना था उसको मैंने टारगेट कर लिया। अब जब मैंने उसको टारगेट कर लिया है तो अब दोस्त मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले मैं अब उसके जिस चिल्ड्रन को, सबसे पहले तो आपने उस पेरेंट को टारगेट किया ना कि जिस पेरेंट के चिल्ड्रन को आपने रिमूव करना है। अब आपने उस पेरेंट के उस चिल्ड्रन को टारगेट करना है जिसको आपने रिमूव करना है। तो उसके लिए यहाँ पे अब मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, लेट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिखूँगा टैग इक्वल टू, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या बोला कि जिस पेरेंट को मैंने टारगेट किया, तो आपका पेरेंट का टारगेट आपने इस टारगेट वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। तो मैंने कहा टारगेट डॉट उसका जो चिल्ड्रन नंबर CHILD चिल्ड्रन नंबर कौन सा आपने रिमूव करना है, पैराग्राफ 2 रिमूव करना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया चिल्ड्रन नंबर 1, क्योंकि पहला जो है वो चिल्ड्रन नंबर 0 है, फिर ये 1 है। तो ये समझ आ गई इतनी। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये बेसिकली आप अपने उस पेरेंट को टारगेट कर रहे हो जिसके आपने चिल्ड्रन को रिमूव करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने उस पेरेंट के अंदर जाकर उसके चिल्ड्रन को टारगेट किया है जिसको आपने रिमूव करना है, ठीक है जी। अब उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे रिमूव करने के लिए सबसे पहले पेरेंट का रेफरेंस देते हैं। तो मैं यहाँ पे का जो मेरा टारगेट के अंदर जो पेरेंट है डॉट उसके अंदर रिमूव चाइल्ड कर दो चाइल्ड। कौन सा चाइल्ड, उसके लिए उस चिल्ड्रन का रेफरेंस देते हैं, मतलब उस चिल्ड्रन का आपने रेफरेंस देना है। तो आपने उस चिल्ड्रन को कहाँ पे रेफर किया हुआ है, इस टैग वाले वेरिएबल के अंदर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टैग, क्लियर। तो सबसे पहले पेरेंट का नाम डॉट उसके बाद रिमूव चाइल्ड मेथड और उसके अंदर उसके चिल्ड्रन का रेफरेंस, यहाँ उसके चिल्ड्रन को टारगेट करते हैं।
इतना क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे देखिएगा वापस कहता हूँ रिफ्रेश हो, देखो आपका पैराग्राफ नंबर 2 जो था वो क्या हो गया है, रिमूव हो गया। अगर यहाँ पे आप चिल्ड्रन चेंज कर दोगे, मान लो आपने यहाँ पे चिल्ड्रन नंबर क्या दिया, जैसे 3, अब चिल्ड्रन नंबर 3 कौन सा, ये देखो ये चिल्ड्रन नंबर 0, ये 1, ये 2 एंड 3, तो मतलब पैराग्राफ 4 जो है ये आपका चिल्ड्रन नंबर 3 है। तो यहाँ पे चलता हूँ, अब F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो पैराग्राफ नंबर 4 जो था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये था दोस्तों रिमूव करने का तरीका। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।